Hello friends, how are you? I hope you will fit and fine. Today we will study about art of reward chapter. So let's start today's session without wasting any time. तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चैप्टर का नाम है ए शेयर ऑफ रिवार्ड, जिसका मतलब होता है इनाम का हिस्सा। लेसन नंबर 8 है। आज का स्टोरी है इनाम का हिस्सा। आज हम लोग पढ़ेंगे इस स्टोरी को। तो स्टार्ट होता है ये स्टोरी। अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर। अकबर एक राजा था, वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया यानी भारत पर शासन किया था। बीरबल वाज हिज फेवरेट कोर्टियर, और बीरबल उसका फेवरेट कोर्टियर था, उसका प्रमुख दरबारी था। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री वेंट टू एम्परर अकबर टू गेट द सल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। लोग दूर दूर से उसके राज्य में आते थे और उससे अपनी समस्याओं का हल चाहते थे, क्योंकि बीरबल जो था बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, जो कि अकबर के ही दरबार में रहता था। तो वह सभी समस्याओं का हल निकालकर लोगों को बताता था। नो वन हैड ओवर बीन सेंट अवे फ्रॉम हिज कोर्ट विदाउट बीइंग मेड टू फील गुड। लोग बहुत दूर दूर से आते थे, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना सलूशन यानी बिना समस्या का हल पाए वापस जाता था। सभी लोग समस्या का हल पा जाते थे। ठीक है। वन डे ए पुअर मैन वेंट टू अकबर कोर्ट फॉर सम हेल्प। एक दिन की बात है, एक पुअर मैन, एक गरीब आदमी अकबर के दरबार में सहायता के लिए जा रहा था। ठीक है। द गार्ड्स एट द गेट स्टॉप्ड हिम एंड डिमांडेड मनी टू लेट्स हिम इंटर द कोर्ट। लेकिन क्या बात हुआ कि वहाँ के जो गार्ड थे, जो अकबर के दरबार के जो वॉचमैन थे, गार्ड थे, उन्होंने क्या किया, उसे रोक दिया। स्टॉप्ड यानी रोक दिया। हिम डिमांड मनी टू लेट हिम इंटर द कोर्ट, और अंदर जाने के लिए पैसों की मांग करने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, उन्होंने कहा कि अगर आपको अंदर जाना है तो उसके बदले में मुझे पैसे देने होंगे, तभी आपको अंदर जाने को मिलेगा। ठीक है। द मैन हैड नो मनी। उस पुअर मैन यानी गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। सो ही केप्ट क्वाइट एंड वेंट बैक, और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे द पुअर मैन वेंट टू बीरबल। अगले दिन वह जो गरीब व्यक्ति था, जिसे राजा के गार्ड ने रोक दिया था, वह बीरबल के पास पहुँचा। कहाँ पहुँचा? बीरबल के पास। फॉर हेल्प, और बीरबल से सहायता मांगी। कहा कि ही टोल्ड बीरबल व्हाट ही द गार्ड हैड डन। बीरबल ने पूछा क्या बात है, तो उस गरीब व्यक्ति ने सारी बात बीरबल से बताई। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे का पैराग्राफ देखते हैं। बीरबल डिसाइडेड टू पनिश देम। बीरबल ने उस गार्ड को पनिश करने का फैसला लिया। ही डिस्गस्ड हिमसेल्फ एज एन ओल्ड मैन एंड कैरिड ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। दोस्तों, अरे बच्चों, इस समय बीरबल के दिमाग में एक आइडिया आया।
तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इसी आइडिया का उपयोग करके इसको सबक सिखाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपना भेष बदल दिया। ही डिस्कस्ड द हिमसेल्फ एज एन द ओल्ड मैन एंड कैरिड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर लिया, मतलब कि बीरबल क्या बन गया, एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया, ठीक है। और हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लिया। क्या ले लिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे वीणा हो गया, जो गाते वक्त बजाते हैं ना, वैसा ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हाथ में ले लिया। एज ही ट्राइड टू इंटर द कोर्ट वन ऑफ द गार्ड्स आस्क्ड हिम फॉर मनी। और दूसरे दिन वह कोर्ट में जाने की कोशिश करने लगा और गार्ड जो थे उसे पहचान न सके। आस्क्ड हिम फॉर मनी, और उसे पहचाने नहीं और क्या किए, पैसा मांगने लगे, ठीक है। कौन मांगा, गार्ड्स मांगने लगे। किसके गार्ड थे, वो अकबर राजा के गार्ड थे। गार्ड मतलब जो वॉचमैन होते हैं, वो पहले के ज़माने के जो द्वारपाल होते थे उनको वही गार्ड कहा जाता है, ठीक है। गिव अस गोल्ड और सिल्वर क्वाइंस, और पैसे मांगने लगे। क्या पैसे मांगने लगे, सोने के सिक्के मांगने लगे और चांदी के सिक्के मांगने लगे। ओनली देन ही विल वी अलाउ यू टू गो इनटू द पैलेस सेड द गार्ड। एक गार्ड ने यहाँ तक कह दिया कि आपको बिना पैसे दिए अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है। सर आई एम सिंगर एंड आई एम वेरी पुअर। यह बात किसने कहा, ये बीरबल ने कहा। बीरबल ने क्या कहा, सर आई एम सिंगर एंड आई एम वेरी पुअर। बीरबल ने कहा कि मैं एक सिंगर हूँ और बहुत गरीब हूँ। आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। बट आई एम श्योर द किंग विल बी प्लीज्ड विथ माई सिंगिंग एंड विल गिव मी ए लार्ज सम ऑफ मनी। परंतु लेकिन मुझे यह विश्वास है कि मेरा गाना सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होंगे और मुझे बहुत सारा पैसा देंगे, और जो पैसा मिलेगा उसका आधा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। आई विल गिव यू हाफ ऑफ वाट एवर आई गेट। जो भी पैसा मिलेगा, जो भी धन मिलेगा, उसका आधा हिस्सा किसे दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। अब गार्ड क्या थे, गार्ड तो बड़े लालची थे। उन्होंने कहा एज द गार्ड्स वेयर ग्रीडी दे अलाउ बीरबल टू गेट इनटू द प्लेस। तो गार्ड लालच में पड़कर उन्होंने क्या किया, बीरबल को अंदर जाने की अनुमति दे दी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। बीरबल इंटर द कोर्ट, बीरबल दरबार में प्रवेश किया। नो वन कुड रिकॉग्नाइज हिम, कोई भी बीरबल को पहचान नहीं सका। ही सैंग ए मेलोडियस सॉन्ग एंड इंटरटेन्ड द एम्परर। उसने राजा को एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग सुनाया और राजा इंटरटेन हो गया, मतलब कि बहुत खुश हो गया। अकबर जो राजा थे, उस बूढ़े व्यक्ति की सॉन्ग सुनकर, गाना सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। एम्परर अकबर वाज प्लीज टू लिसन टू सच नाइस म्यूजिक एंड सॉन्ग। अकबर ने उसके सॉन्ग को सुनकर बहुत ही खुश होकर बोले। आफ्टर बीरबल had finished the performing, the emperor said to him, your singing is praiseworthy, what do you want as reward? अकबर बोलते हैं कि हे व्यक्ति, हे पुअर मैन, तुमने जो सॉन्ग सुनाया है वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, उसके लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। व्हाट डू यू वांट एज ए रिवार्ड, तुम्हें इनाम के तौर पर क्या चाहिए? ये कौन पूछता है? ये अकबर पूछते हैं। किससे पूछते हैं? उस पुअर मैन से, ठीक है। योर हाइनेस, बीरबल क्या बोलता है? योर हाइनेस, और मतलब हे महाराज, आई वांट 100 लैसेस एज रिवॉर्ड। हे महाराज, मुझे 100 कोड़े दीजिए इनाम के तौर पर। क्या मांगता है? उसने ये मांगा कि मुझे इनाम के तौर पर 100 कोड़े चाहिए। सेठ बीरबल, किसने कहा? बीरबल ने कहा कि मुझे इनाम के तौर पर 100 कोड़े चाहिए, ठीक है। कोड़े मतलब होता है हंटर, हंटर खींच के मारा जाता है ना कैदियों को,
उसी हंटर को कोड़े बोलते हैं, ठीक है। द इम्पर एंड द कोर्टियर वेयर स्टन्ड टू हियर ऑफ सच ए पेकुलर रिवार्ड। जितने भी दरबारी थे सभी लोग यह बात सुनकर बहुत ही स्तब्ध हो गए, बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या इनाम के तौर पर मांग लिया गया है, ठीक है। डोंट यू नो व्हाट यू आर डिमांडिंग, किंग ने कहा, जो राजा थे, किंग थे, उन्होंने कहा डोंट यू नो व्हाट यू आर डिमांडिंग, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो। इट्स पनिशमेंट नॉट रिवार्ड, यह पनिशमेंट है, रिवॉर्ड नहीं है। तुमको पता है कि तुम क्या मांग रहे हो, ये एम्परर ने कहा। फिर बीरबल बोलता है, क्या बोलता है बीरबल, योर हाइनेस, हे महाराज, आई एम नॉट स्केयर्ड बिकॉज आई हैव टू रिसीव ओनली 50 lashes and the rest of the 50 lashes will be received by your guards। बीरबल ने क्या कहा, हे महाराज, आई एम नॉट स्कर्ड, मैं भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि आई हैव टू रिसीव ओनली 50 lashes, मुझे केवल 50 कोड़े ही लगेंगे। तो अकबर ने पूछा क्यों तुम्हें 50 कोड़े लगेंगे, तुमने तो 100 कोड़े इनाम के तौर पे मांगा है। तो बीरबल ने कहा द रेस्ट ऑफ द 50 lashes विल बी रिसीव्ड बाय योर गार्ड्स, मैं 50 अपने कोड़े आपके गार्ड के दे दूंगा, मतलब आपके जो 2 वॉचमैन हैं बाहर खड़े हुए दरबारी हैं उनको मैं 50 कोड़े दे दूंगा। तो अकबर ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों। तो दे एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ऑल दोज हु वांट टू इंटर। तो बीरबल ने जवाब दिया ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो आपके 2 गार्ड हैं बड़े ही लालची हैं, कोई भी दरबार में आना चाहता है तो वो उससे पैसे लेते हैं। मुझसे भी मांगा तो मैंने कहा कि मुझे जो इनाम मिलेगा उसका आधा उन्हें दे दूंगा, तो मैं इनाम के तौर पर 100 कोड़े मांगा हूँ, तो इसका आधा 50 कोड़े मैं वो वॉचमैन को दूंगा, वो दोनों गार्ड को दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। द कोर्ट सेड बीरबल ने ये सब बात राजा को बता दिया, सब सही बात राजा को जब पता चल जाता है तो राजा क्या बोलते हैं, द इम्परर वाज वेरी एंग्री, इम्परर बड़े क्रोधित होते हैं, ठीक है। अकबर क्या होते हैं, अकबर जो राजा हैं बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ही ऑर्डर टू हिज सर्वेंट, वह तुरंत आदेश देते हैं, किसे देते हैं, अपने सर्वेंट को, ब्रिंग इन द गार्ड, जाओ और उस दोनों गार्ड को पकड़कर दरबार में लेके आओ। द गार्ड वेयर ब्रॉड बिफोर द इम्परर, दोनों गार्ड को पकड़कर दरबार में लाया जाता है। विथ देयर हैंड्स टाइड, और उनकी दोनों हाथ बांध दी जाती है बहुत ही कसकर, ठीक है। द इम्परर ऑर्डर टू गिव देम 50 lashes एंड सेंट देम प्रिजन, अकबर ने उन दोनों को सजा सुनाते हैं। क्या सजा सुनाते हैं कि इन्हें 50 कोड़े मारे जाएं। किसे मारे जाएं, जो दोनों लालची गार्ड थे, ठीक है। एंड सेंट देम प्रिजन, और इन्हें कारागार में भी बंद कर दिया जाए ताकि ये ऐसी गलती ना कर सकें, ठीक है। देन ही थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति को थैंक भी बोलते हैं। बूढ़ा व्यक्ति कौन रहता है, बूढ़ा व्यक्ति तो वही बीरबल रहता है, ठीक है, जो कि भेष बदल के आया रहता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह स्टोरी पसंद आ रही होगी। बीरबल टुक ऑफ हिज डिस्गस्ट एंड सेड योर हाइनेस इट्स माय ड्यूटी। फिर बीरबल अपने असली रूप में आता है और बताता है कि राजा अकबर से बताता है कि मैं ही था, और ये भी कहता है कि ये मेरी ड्यूटी थी, ठीक है। Everyone present in the court was surprised to see बीरबल, दरबार के सभी लोग बीरबल को देखते हैं तो बड़े ही सरप्राइज हो जाते हैं, बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अकबर सेड ओनली यू कुड डू इट बीरबल, अकबर कहते हैं कि हाँ बीरबल तुम ही ऐसा कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। मतलब कि अकबर जो रहते हैं बीरबल के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि बीरबल
उनका बहुत विश्वास पात्र रहता है और हमेशा अकबर को न्याय दिलाने में सहायता करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यह स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।